नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हूँ हिंदी व्याकरण में। आज का विषय है शब्द विचार। सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द होते क्या हैं, शब्द की परिभाषा होती क्या है। एक या एक से अधिक वर्णों के संयोग से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे मैं, यह, कमल, जल आदि। अर्थात जो शब्द स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनियों से बने होंगे वो शब्द कहलाएंगे। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसे नमक, हल, गांव, इन सभी का एक सही अर्थ है, यानी कि जिन शब्दों का सही अर्थ निकले वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे चटपट, वाय, वास्ता। लेकिन कभी कभी निरर्थक शब्द भी सार्थक शब्द बन जाते हैं, जैसे पानी, वानी, चाय, वाय इत्यादि। यानी पानी के साथ अगर वानी है तो वो भी अपना एक अर्थ ले लेता है। अब पद क्या होते हैं? पद साधारण शब्द ही पद कहलाते हैं, परंतु जो शब्द व्याकरण के नियम में बंध जाते हैं वे पद कहलाते हैं। जैसे डिक्शनरी में जितने भी शब्द हैं, जितने भी वे स्वतंत्र शब्द हैं वे शब्द कहलाते हैं, लेकिन पद जो है वे व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, लड़का एक शब्द है, लड़का बैठा हुआ है, तो यहाँ ये लड़का शब्द पद हो जाएगा, यानी कि लड़का संज्ञा के स्थान पर है। ये व्याकरण के नियमों से बंध गया है। आगे शब्दों का व्याकरण वर्गीकरण जो है कितने प्रकार का है? ये 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति अर्थात स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार, इन सभी के आधारों पर हम शब्द बनाते हैं। उत्पत्ति अर्थात स्रोत के आधार पर ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। इसमें हमारे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्रित शब्द आते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, उससे हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे जल या दुग्ध इत्यादि। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के बहुत सारे शब्द अपने परिवर्तित रूप में के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, आग, भ्राता, भाई इत्यादि। तीसरा है देशज शब्द, यानी कि जो शब्द देश के विभिन्न बोलियों से हिंदी में स्थान पाए गए हैं वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, रोटी। उसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। वे शब्द संसार के विभिन्न भाषाओं में आकर हिंदी में स्थान पा गए हैं या थोड़ा परिवर्तित करके अपना लिया गया है, वे ये आगत शब्द भी कहलाते हैं। इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये अंग्रेज़ी, फारसी, उर्दू, तुर्की आदि भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ब्रेड, तोप, कूपन, हकीम इत्यादि। ये सभी भाषाओं के विदेशी शब्द हैं। अब 5वां है मिश्रित या संकर शब्द। जिन शब्दों का आधा शब्द एक भाषा का और आधा शब्द भाग दूसरे भाषा से मिलकर बना हो उसे मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहते हैं, जैसे घड़ी, साथ, रेलगाड़ी, डाकघर इत्यादि। यानी कि घड़ी और साथ मिलाकर अलग अलग भाषा हो गई। दूसरा है व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा है हमारा यौगिक शब्द और तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, घोड़ा, तोता इत्यादि। अगर आप देखेंगे रोटी को अगर इन्हें अलग अलग कर दिया जाए, जैसे रो को अलग, टी को अलग, तो इनको खंड कर दिया जाए तो इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं कि खंडन करने पर इनका कोई भी अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हों अथवा जिनके सार्थक खंड किए जा सकें उन्हें हम यौगिक शब्द
कहलाते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर को अगर हम इसका खंड करेंगे तो रसोई धन घर, सब्जी मंडी, सब्जी धन मंडी, यानी कि रसोई का भी अपना अर्थ है, घर का भी अपना अर्थ है। खंड करने पर भी इनके अपने अपने अर्थ निकल रहे हैं। ऐसे और जोड़ने पर रसोई घर एक नया शब्द बनता है। तो ये रसोई घर हमारा यौगिक शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों की बनावट तो यौगिक जैसी हो पर इनका एक विशेष अर्थ निकले या प्रयोग किए जाते हों, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई या निशाचर, ये दिखने में तो आपको लगेंगे कि ये यौगिक शब्द है, लेकिन इनका विशेष अर्थ होता है निशाचर माने रात्रि में चर करने वाले। अब आते हैं तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर हमारे कितने भेद बनते हैं? पहला है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची, या विलोमार्थी या विलोम शब्द। अब हम कैसे ये सब जो हैं हम इस प्रकार से हम शब्दों को बनाते हैं या शब्दों की रचना की जाती है। एकार्थी यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, लोहा, हाथ, पानी इत्यादि, यानी इनका सिर्फ एक ही अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे अर्थ में नहीं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, यानी कि जो शब्द का प्रयोग केवल के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कुल में हम शब्द का जो अर्थ होता है साहब, वंश, घर, गोत्र इत्यादि होता है। जैसे दल है तो उसका समूह, सेना, पत्ता आदि होता है, अलग अलग होता है, लेकिन हम परिस्थितियों के अनुसार इन शब्दों को उनके अनुसार वहाँ पे प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। वे शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कपड़ा, वस्त्र, वसन, चीर, पट और अंबर, ये जो है आपके पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा है आपका विलोमार्थी शब्द, यानी कि विलोम शब्द। यह जैसे आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि जिन विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोमार्थी अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे धूप, छांव, जीवन, मरण इत्यादि, यानी कि ये आपस में विपरीत यानी उल्टे हैं। अब आखिरी में है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें अलग अलग प्रयोग के आधार पर हम नए नए शब्द बनाते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी कि जिन शब्दों में के रूप में प्रयोग के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाए उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये विकार लिंग, वचन अथवा कारक के रूप में के प्रभाव में उत्पन्न होता है। जैसे लड़का लड़की या लड़का लड़के। इस प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं। ये जैसे इसमें परिवर्तन किसमें परिवर्तन आ सकता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सब में जब परिवर्तन आता है तो वे हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है अविकारी शब्द, यानी कि जिन शब्दों के रूप में किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं आता वे विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी चाहे वो कोई भी हो, यानी वचन बदले या लिंग बदले, लेकिन उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वे हमारे अविकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे वह तेज चलता है, वे तेज चलते हैं। यहाँ पे वह एक वचन है, ये बहुवचन, लेकिन तेज जो शब्द है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये आपके विकारी शब्द कहलाएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर एक नया आपके लिए लेके आती हूँ। नमस्कार।